बिना गैस जलाए ये मिठाई बना के मैंने तैयार किया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ कम सामग्री से बन के तैयार हुआ है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। सिर्फ 20 से 25 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। देख के लग रहा है ना कि मार्केट से ख़रीद के लाया है और बहुत इजी वे में ये बन जाता है। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है नारियल का बुरादा 1 कटोरी और हाफ़ मैंने मिल्क पाउडर लिया है। आप यहाँ पे नारियल के बुरादे को हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। आप मार्केट से कोई सा भी ले सकते हैं। इसे जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए और आप इसका जैसे मिल्क पाउडर आपने हाफ़ कप लिया कटोरी लिया है ना, तो उससे भी कम आप चीनी लीजिए। वो आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ले सकते हैं, बट उससे भी कम आपको चीनी लेना है। और यहाँ पे मैं 1 इलायची ले रही हूँ। आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम मिक्सर जार में करके ट्रांसफ़र करके और हम इसे पीस लेंगे। एकदम बारीक यहाँ पे पीस लेना है और एक बाउल में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ पे मिल्क पाउडर जो मैंने आधा कटोरी लिया है उसको ऐड कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूध ले रही हूँ। इस दूध को स्पून की सहायता से हम एक एक चम्मच करके ऐड करेंगे और उससे हम इसको एक डो तैयार करेंगे। आपको एक साथ ही पूरा दूध नहीं ऐड करना है, सिर्फ एक एक स्पून करके आपको इसमें ऐड करना है और इसका एक फ़ाइन डो तैयार करना है। आपको इसका डो तैयार करने में बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत गीला भी हो सकता है। इसको इस तरीके से आप एक डो बनाइए, बहुत अच्छे से हाथों की सहायता से ही आपको इसका डो बनाना है। आप स्पून से करेंगे तो फिर वो बराबर नहीं होगा, इसलिए हाथों की सहायता से ही इसका एक इस तरीके से मिक्सचर हम बना के तैयार करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 3 से 4 चम्मच दूध में, वो भी मैं पूरा पूरा दूध नहीं ले रही हूँ, आधे आधी चम्मच ही ले रही हूँ और फिर ये हमारा डो भी बन गया है। इसमें बहुत ज़्यादा आप दूध नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो ये फिर गीला हो जाएगा। और इसको अच्छे से हम एकदम सॉफ्ट कर लेंगे, इस तरीके से हाथों से इसको सॉफ्ट तैयार कर लेंगे इस तरीके से और फिर हम इसे साइड में रख देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना दूध बच भी गया है, पूरा दूध ऐड भी नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने खजूर लिया है और बादाम ले लिया है। आपके पास कुछ और भी है आप वो ले सकते हैं। और यहाँ पे हम साथ दोनों को यहाँ पे एकदम बारीक बारीक हम इसे चॉप कर लेंगे। एकदम पतला पतला छोटा छोटा पीस में आपको चॉप करना है, मोटा मोटा नहीं रखना है। एकदम बारीक बारीक आप इसे चॉप कर लीजिएगा, बादाम को भी और खजूर को भी। आप चाहे तो यहाँ पे ज़्यादा बादाम की ज़रूरत भी नहीं लगेगी और यहाँ पे क्योंकि हम 50-50 में ऐड करने वाले हैं, इसलिए अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। इसकी जगह पिस्ता वगैरह भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ और इसको हम क्या करेंगे, साइड में रखेंगे और फिर जो हमने डो तैयार किया था ना, उसको फिर से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 50-50 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। आधा डो को अलग रख देंगे और आधा 50-50 एकदम इक्वल में आपको डिवाइड करना है। और आधे को हम साइड में रख देंगे और आधे को क्या करेंगे, ये जो हमारा ड्राई फ्रूट्स हमने चॉप करके रखा था ना, उसमें हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। पूरा एकदम अलट पलट के आपको हाथों से इसमें मिक्स करना है कि पूरा ड्राई फ्रूट जो है ना, पूरा वो जो कोकोनट का जो डो हमने तैयार किया उसमें पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। एकदम अच्छे से आपको अलट पलट के इसको मिक्स करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे मैं कर रही हूँ। पूरा एक जगह आप ऐसे अगर अच्छे से नहीं मिक्स करेंगे तो फिर ये ड्राई फ्रूट्स एक जगह ही रह जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है। और फिर हाथों की सहायता से इस तरीके से एक चौड़ा एक लंबा इस तरीके से आपको एक लेयर बनानी है। आप चौड़े में बनानी है, आपको हाथ से टैप टैप करेंगे ना, फिर आपको इस तरीके से दोनों हाथों का इस्तेमाल करके आप टैप टैप करके एकदम स्क्वायर में आप इसे बनाइए। इस तरीके से जैसे मैं आपको हाथों से दिखा रही हूँ कि जैसे मैं हाथों से कर रही हूँ, इस तरीके से आपको टैप टैप करके आपको स्क्वायर में इसका एक लेयर बनाना है। और ये हमारा एक लेयर बन गया है। इसको हम फ्रीज में 5 मिनट के लिए स्टोर करके रख देंगे। यहाँ पे फ्रिज में इसको स्टोर कर दीजिए। आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉलीथीन ले ली हूँ। कोई भी आपके घर में नॉर्मल थैली आता है ना, उसको पहले से ही धो के आप साफ़ कर लीजिए और उसको एकदम गीला नहीं होना चाहिए, साफ़ करके सूखा होना चाहिए। और उस पर हम क्या करेंगे,
ये जो आधा का डो है ना उस पे हम रख देंगे और इसको हम ना अच्छे से एक गोला बना के हम इसमें रख देंगे और हम बेलन से इसको अच्छे से हम चौकोर में, आप जैसा शेप देना चाहते हैं रोटी की तरह या गोल में या चौकोर में, आप इसे बेल लीजिए अच्छे से। आपको इसको थैले के ऊपर, आपके पास अगर ये थैला नहीं है, पॉलीथीन नहीं है, तो आप यहाँ पे पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे पेपर यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप देखिए मैं ऐसे बेल रही हूँ, एकदम इक्वल में, बराबर में आपको यहाँ पे बेलना है, इक्वल में ही आपको यहाँ पे करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और फिर इस थैले को हम हटा लेंगे। ये बहुत एकदम लेयर एकदम पतला है, इसको हाथों से आप टच करेंगे तो ये टूट सकता है, इसलिए कभी भी इसे इकोबिक पेपर आप ले सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल इसकी जगह, ये थैली की जगह आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सेंटर में ये जो हमने डो तैयार करके रखा था ना एक लेयर का, उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, थैले के साथ ही इसको, पेपर के साथ ही इसको ऐसे उठा के हम इसको इस तरीके से चिपकाना है। हमें अच्छे से चिपकाना है। फिर दूसरी साइड से भी उठा के हमको उसको उसी तरीके से आप इसे चिपका दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मैं चिपका रही हूँ। और इसको हाथों से आप नहीं अलट पलट कीजिएगा, आप इको पेपर यूज़ कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या तो इस थैली का ही। और इसी की सहायता से आपको हाथों से टैप टैप करके स्क्वायर में पूरा आपको शेप देना है और पलट पलट के अच्छे से इसका इस शेप देना है, आप देख सकते हैं। और इसको इस तरीके से जब अच्छे से आप टैप टैप करके जब इसका शेप दे दे तो फिर आपको अच्छे से उसको रोल कर देना है इस थैली में। अच्छे से आपको रोल करके और दोनों तरफ से पैक करके आप इसको फ्रीज में ऑलमोस्ट आप आधे घंटे या 1 घंटे के लिए स्टोर करके रख दीजिए, ताकि ये जो मिठाई है ना पूरा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अगर कम समय रहेगा ना तो फिर वो अच्छे से सेट नहीं होगा। और इसको देखिए मैं 1 घंटे बाद इसको निकाल ली हूँ, यहाँ पे मैं रैप से हटा रही हूँ इस तरीके से। आप देख सकते हैं 1 घंटे मैंने रखा था इसको, 1 घंटे बाद मैं इसे हटा रही हूँ। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, इसको एकदम बारीक बारीक मैंने ग्रेट किया है और इस पे हम ऐसे छीट देंगे ताकि वो सुंदर लगे। ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं आप चाहे तो। मैं ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे टैप टैप लगा रही हूँ। आपको यहाँ पे ऐसे करके छीट देना है और फिर जो थैली है ना उससे ही आपको इस तरीके से कैरी यहाँ पॉलीथीन से ऐसे करना है, आपको टैप से, हाथों से नहीं करना है, नहीं तो ये टूट सकता है। इस तरीके से हम कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, हाथों से वो पूरा चिपक जाएगा। और फिर हम इसे एक छोटा छोटा जैसा आप पीस करना चाहते हैं कट कर लीजिए, मोटे में पतले में, जैसा आप कट करना चाहते हैं। एकदम धीरे से, बहुत आपको हार्ड नहीं कट करना है, हल्का हल्का धीरे धीरे आप इसे एक उंगली से ऐसे दबा के आप इसे कट कर लीजिए। और कट करने के बाद भी आप फ्रीज में सेट करने के लिए आप छोड़ सकते हैं, जिससे ये बराबर से सेट हो जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और ये हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है बिना गैस जलाए और बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप एक बार इस तरीके से मिठाई बनाइए और खा के देखिए, बहुत ही लाजवाब लगता है। और सबसे बड़ी बात कि बिना गैस जलाए ये मिठाई आप बना सकते हैं, झटपट से बन जाता है और उतना ही डिलीशियस लगता है। यहाँ पे मैंने ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दिया, जो मैंने ग्रेट करके ड्राई फ्रूट्स रखा था उससे भी। आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, बट इस तरीके से ये और भी लाजवाब लगता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये घर पे बनाया है, बाहर से मंगाया है मैंने, उस तरीके से लग रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट रेसिपी शेयर करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और मेरे चैनल पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और ये झटपट से मिठाई की रेसिपी ज़रूर बनाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। और इस तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।